टू कोर कॉम्पिटिटिव हब। एमबीए सीईटी 2026 के एस्पायरेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स लग चुके थे, मैंने अभी बताया था कि जल्द से जल्द आपके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो दिन आ गया और आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। कैप राउंड कब रहने वाले हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब रहने वाला है, और आपके जो डेट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अच्छे से देखना, एक भी डेट आपने मिस किया तो आप कैप राउंड से बाहर भी जा सकते, इसलिए एक एक डेट आप मार्क करके रख लो, पेन और बुक लेके बैठो, और आपको पूरे डेट्स बताया था, वो डेट के हिसाब से आपका प्रोसेस चलते रहेगा। शॉर्ट में बताना चाहूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा। तो देखो, आज ही इन्होंने 2 जुलाई को सीईटी सेल ने नोटिफिकेशन या फिर उसको बोलते कि पेज पब्लिश किया, कि जिसमें उन्होंने बताना चाहते कि एडमिशन नोटिस फॉर द एमबीए एमएस फॉर द एकेडमिक ईयर 26 एंड 27। तो देखो, ये सब चीजें जो है ना, ये अब तुमको पढ़ के बतानी पड़ेंगी, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। नोटिस इज बीइंग इशूड फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद डायरेक्ट अपन प्रोसेस को पढ़ते, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन रहता और ई वेरिफिकेशन रहता, 2 वेरिफिकेशन आपके होते रहते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोड, ऑप्शन फॉर्म, सेल्फ कंफर्मेशन, ये सब चीजें आपको ये प्रोसेस में करना होंगी। मतलब जो आज से चालू हुआ, ये कब से कब तक है, तो अभी हम देखते हैं। उसके पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस में क्या बोला है, तो द कैंडिडेट शॉल रजिस्टर ऑनलाइन एंड फिल एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एनीवेयर थ्रू द कंप्यूटर कनेक्टेड। मतलब भाई, जहां से आपको एक्सेस मिलेगा सीईटी सेल का, आपको एनरोल, आपको आपका आईडी डालना है उसमें, बराबर है। आपको उसके अंदर आपका जब भी रिजल्ट के लिए जो आपने ओपन किया था रजिस्टर्ड यूजर पोर्टल से, वहां से ही ये प्रोसेस आगे चालू होगा। तो आपको यहाँ पे फॉर्म इन अ केस ऑफ ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट हिज और हर, एंड डॉक्यूमेंट शॉल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म बाय द डिजिग्नेटेड ई स्क्रूटिनी सेंटर थ्रू ऑनलाइन मोड। और या तो भाई कोई स्टूडेंट्स ने कैंडिडेट सिलेक्टेड फिजिकल स्क्रूटिनी भी करते, मतलब कि सेंटर पे जाके वो उनके फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, तो वो भी चलेगा, या तो ई स्क्रूटिनी मतलब ऑनलाइन भी चलेगा, दोनों मेथड से चल सकते। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी है, वो ऐसी है कि क्राइटेरिया दिया है। अब ये क्राइटेरिया है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट का, ये है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स का, और ये है नॉन रेसिडेंट इंडियन का। तो ठीक है, अब ये कैंडिडेट्स तो ज्यादा नहीं रहते, बट सिंपल सी बात है, उनको डिग्री चाहिए 3 ईयर का बैचलर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो आपको भी चाहिए, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है उनको भी। अब इसके आगे करना क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स है, ध्यान से थोड़ा सा सुनना। अब ये सब चीजें जो दी है यहाँ पे, ये मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता क्या है, वो है आगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन, यहां से अपना प्रोसेस स्टार्ट हो रहा, जो आज नोटिफिकेशन रिलीज हुआ वो ऐसा है, द कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ऑन www.mahacet.org एज पर द शेड्यूल क्या है नीचे भी डिस्कस करेंगे अपन। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर एमबीए एमएमएस सीईटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन्होंने भी एमबीए एमएमएस सीईटी के लिए रजिस्टर किया था, मतलब जिन्होंने सीईटी दिया है, जिनके रिजल्ट डिस्प्ले हो गए, उनको रिक्वायर्ड नहीं है कोई अमाउंट पे करने का रजिस्ट्रेशन के लिए। बट जो बच्चों ने कैट, सीमैट, जैट, एटमा, मैट, जीमैट ये एग्जाम्स के लिए नहीं दिए थे, वो हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर एमबीए सीईटी, मतलब एमबीए सीईटी के रजिस्टर हुए नहीं थे, लेकिन ये एग्जाम के स्कोर कार्ड उनके पास है और उनको एमबीए सीईटी के प्रोसेस के थ्रू, ये एग्जाम के थ्रू कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे, तो भाई तुमको ये जो फीस है नीचे लिखी हुई, ये भरना पड़ेगी, ऐसा उनका बोलना है। समझ में है आपको? तो जो एमबीए सीईटी का जिसने फॉर्म भरा है उनके लिए तो कुछ नहीं है, बट जिन्होंने ये नहीं भरा है तो उनके लिए फिर उसमें भी कैटेगरी पड़ गई, और कैटेगरी में भी ये सब कुछ अलग अलग फीस है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट निकाल लेना आपने, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में आपको जल्दी से वीडियो में और भी जानकारी देना चाहता। पॉइंट ये है आपके एमबीए सीईटी 2026 और 27 2026 टू 2027 के एडमिशन प्रोसेस की डेट अच्छे से सेव कर लो। देखो क्या लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आप जब भी आपके रजिस्टर्ड यूजर के थ्रू वो फॉर्म में आगे जाएंगे, तो आपको जो डॉक्यूमेंट आपके कास्ट के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से पूछेगा, वो सब आपको भरना पड़ेंगे। वो भरना है आपको 2 जुलाई से तो 12 जुलाई तक, याद रखना आपके पास 10 दिन है। 2 जुलाई से 12 जुलाई तक 5 PM को ये खत्म हो जाएगा। देखो, लिंक या फिर जिसको बोलते हैं कि डेट एक्सटेंड होने की राह देखना नहीं, आप जितना जल्दी होगा उतना जल्दी खत्म कर दो। समझ में? ये दोनों चीजें आपके ई स्क्रूटिनी और फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों जगह से हो सकती, आप दोनों जगह जा सकते हैं, सेंटर्स ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दिए हैं। समझ में? नेक्स्ट है महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कैंडिडेट, उनका भी सेम ही दिया है भाई। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, ये है 3 जुलाई से तो 13 जुलाई तक, 3 जुलाई से 13। अब इसमें तुम कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये 2 जुलाई से तो 12 जुलाई तक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, ये 3 से तो
13 जुलाई तक है। अब ये दोनों प्रोसेस सेम ही चलेगा, आप जहां भी करोगे तो दोनों प्रोसेस पैरेलल चलेगा आपका। देन मैं इसमें थोड़े से डिटेल्स दिए, वो डिटेल्स क्या है, बाय महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, बाय ऑल इंडिया कैंडिडेट्स shall fill online application form and upload the required documents from any computer connected center। बराबर है। प्रोसेस ऑफ ई स्क्रूटिनी यहां दी है, मतलब जो ई स्क्रूटिनी जिसको बोलते हैं उसमें दिया है, सच कैंडिडेट शॉल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर स्मार्टफोन कनेक्टेड टू इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर। समझ में आया तुमको? तो ये कहीं से भी कनेक्ट करना है। अब इसका एकदम हिंदी या मराठी में कन्वर्जन ये तो समझ में आएगा भाई आपको। सच कैंडिडेट्स नीड नॉट हैव टू विजिट द, जो सेंटर है ऊपर दिया था रजिस्ट्रेशन, वो सेंटर पे आपको वेरिफिकेशन के लिए विजिट करने की जरूरत नहीं। एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, हीज हर मतलब कैंडिडेट का एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट शॉल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म बाय द एफसी थ्रू ई स्क्रूटनी मोड। आपको सिंपल सी बात है, आपने अगर ई स्क्रूटनी मोड सिलेक्ट किया होगा तो सब कुछ चीजें ऑनलाइन होने वाली है। आपने फिजिकल मोड अगर सिलेक्ट किया होगा तो सब कुछ चीजें आपको फिजिकल जाके वहां पे वेरीफाई करना पड़ेंगी। जैसे कि आपने 11-12 के बाद जो एडमिशंस लिए थे कॉलेजेस में, तब आपने जो प्रोसेस फॉलो किया था वही वाला सेंटर ऐसा आपको जाना पड़ेगा। बट आपके सिटी में वो सेंटर कौन सा है वो ढूंढना पड़ेगा आपको। उसकी वेबसाइट में लिस्ट भी दी है, इन्होंने बताया, अभी आगे बताता मैं। डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ई स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सच कैंडिडेट इफ नो एरर फाउंड, एरर नहीं आता है अगर तो उसका जो वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन है वो उसको उसके एक्नॉलेजमेंट में आ जाएगा कि भाई आपका सब कुछ हो गया है। और अगर एरर फाउंड होता है तो वो उसको रिवर्ट बैक करेंगे कि आपका कुछ प्रॉब्लम आया, तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आया? तो आपको तो बता रहा कि मैसेजेस, मेल और आपका जो सीईटी का पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर आपको तीनों को वॉच रखना पड़ेगा। कैंडिडेट शॉल एडिट द रिवर्टेड एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हुआ है, रिवर्ट हुआ है, वो एप्लीकेशन को आपको एडिट करना है और फिर से वैसा आपको ई स्क्रूटिनी में डालना है। अब प्रोसेस फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी, मतलब जहां पे आप फिजिकली जाके जो कुछ प्रोसेस कर रहे थे उनके लिए क्या है, तो सच कैंडिडेट शॉल विजिट द फैसिलिटेशन सेंटर ऑनलाइन सिलेक्टेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेके जाओ और एज पर द अलॉटेड टाइम स्लॉट वहां पे ऑनलाइन फिलिंग, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग करो और उसके बाद वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात इसने बताई है। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फ्रॉम एफसी शॉल इशू द रिसिप्ट, जो एक्नॉलेजमेंट आपको ई स्क्रूटिनी वाले दे रहे थे वो एक्नॉलेजमेंट आपको एग्जैक्टली फिजिकल सेंटर पे जाके आपको करवाना पड़ेगा। समझ में? नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट पे जाना cd.org पे, वहां पे 15 जुलाई को आपको ये पूरा के पूरा लिस्ट मिल जाएगा, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बराबर। फिर सबमिशन ऑफ ग्रीवरेंस इफ एनी, अगर सबमिशन ऑफ ग्रीवरेंस ऑफ एनी मतलब क्या है, तो यहां देखो एक शॉर्ट में बताया था मैं, कैंडिडेट शॉल रेज द ग्रीवरेंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डाटा डिस्प्लेड ऑन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, नाम आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, परसेंटेज आएगा, XYZ चीजें आएंगी, उसमें कुछ तुमको एरर लगता है बराबर, स्पेलिंग में कुछ भी एरर लगता है, तो वो ग्रीवरेंस के थ्रू आपका जो विंडो है वो ओपन करके दिया है उन्होंने 16 जुलाई से 18 जुलाई, मतलब सीधे 48 शायद से 16, 17, 18 यस 48 to 52 आवर्स इन्होंने दिए होंगे, 5 PM तक वो क्लोज हो जाएगा। समझ में? एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट शॉल बी रिवर्टेड बैक टू द कैंडिडेट्स इन हर हिज लॉगिन फॉर रेक्टिफिकेशन, जो आपके लॉगिन है उसमें वो आपको रिवर्ट हो जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, तो वो आपको समझ में आएगा। कैंडिडेट शॉल अपलोड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट टू सब्सटेंशिएट द क्लेम फॉर एनी करेक्शन, जो भी करेक्शन है उसका डॉक्यूमेंट आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरा स्पेलिंग ऐसा है, मेरे सरनेम का स्पेलिंग ऐसा है, जो भी है वो यहाँ पे, रोल नंबर वगैरह तो गलत नहीं होगा भाई, वो तो सही रहने वाला है। The status of acceptance rejection of grievance raised by the candidate shall be available in the candidate's login along with the latest receipt। जो नया रिसिप्ट है वो पूरा जनरेट हो जाएगा ये करेक्शन और एक्शन के बाद का। समझ में आया? Those candidates who selected physical scrutiny mode shall visit the FC। जो भी सेंटर आप सिलेक्ट कर रहे हो वहां पे जाके आपको ये वाले सेम एरर यहाँ रिपोर्ट करना पड़ेंगे। समझ में आया? दो प्रोसेस चल रही बार, ठीक है, एक ई स्क्रूटनी चल रहा है और एक फिजिकल। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। फाइनल मेरिट लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट को 20 जुलाई को होने वाला है। डेट्स में 99% चेंजेस नहीं आएंगे, 99% तो नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे दिन, काफी सारी गैप इन्होंने दे चुके हैं। तो 20 जुलाई को ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, VJ, DT, NTA, NTB, NTC, आपको सब कास्ट दिख रहे हैं। ये कास्ट के स्टूडेंट को, कैटेगरी के स्टूडेंट को शॉल प्रोड्यूस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड ST कैटेगरी शॉल सबमिट द ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी चाहिए, प्रोड्यूस करना है। ऑल बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स एक्सक्लूडिंग SC एंड ST शॉल प्रोड्यूस नॉन क्रिमिलियर।
बराबर। नॉन क्रीमिलियर भी आपका निकलता है, ऊपर वाले ये कास्ट छोड़ के। अप टू वैलिड रहना चाहिए 31 मार्च 2027, यानी 2027 तक ये आपका मार्क चाहिए, वैलिड चाहिए। 2027, 26 नहीं, 2026 में तो एक्सपायर हो गया होगा। 31 मार्च 2027 तक वो वैलिड चाहिए, मतलब अभी उसको रिन्यू नहीं किया होगा तो कर लो, अभी एडमिशन चालू होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन बाय स्क्रूटिनी सेंटर। अगर ये तुम्हारा प्रोड्यूस नहीं होता है, बराबर है, फेल टू प्रोड्यूस बोला है, तो आपको इलिमिनेट नहीं करते, आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट करते कैप राउंड के लिए, जनरल कैटेगरी में, समझ में। अगर आपके जो भी बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सीधा चले जाओगे जनरल कैटेगरी में। और उसके बाद है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शॉल प्रोड्यूस द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। उनका वो सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना है। ये प्रोफार्मा आपको V5 में इंफॉर्मेशन ब्राउजर में मिल जाएगा, इसका डिटेल, ओके। और इसके बाद लिस्ट ऑफ द स्क्रूटिनी सेंटर इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अभी बताया था मैंने कि लिस्ट ऑफ द स्क्रूटिनी सेंटर ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। उन्होंने एक नंबर दिया है, वो नंबर है हेल्पलाइन का। ये 2 नंबर दिए हैं, यहाँ पे कोई डाउट होगा तो डायरेक्ट कॉल करो। और उन्होंने ये भी बोला है सिस्टम अवेलेबल इनसाइड द कैंडिडेट्स लॉगिन इन कैप पोर्टल। ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्टिविटी रिमेन्स ओपन ऑल डेज इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे बिटवीन 10 AM to 5:30 PM। समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार डेट्स देख लो। शायद से डेट 2 से 13 जुलाई है, नेक्स्ट डेट 15 जुलाई है, उसके बाद में 16 से 18 आपको ग्रीवेंस के लिए ओपन रखा है, फिर उसके बाद 20 को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स है एमबीए सीटी एस्पायरेंट्स के लिए। आज ही एडमिशन प्रोसेस के लिए आप चले जाओ, जब भी वीडियो देखेंगे तब से चालू कर दो और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपडेट रहो। समझ में आया? थैंक यू।